दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की जो सरकार पिछले 10 साल से है, 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए और पिछले चुनावों में वादों को देखते हुए लोग इस बार आम आदमी पार्टी को कितना वोट करते हैं ये देखना होगा। वहीं दूसरी ओर 26 साल से सत्ता से बनवास काट रही बीजेपी क्या इस बार चुनाव में कुछ कर पाएगी? वहीं कांग्रेस भी इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला जो है बनाने का प्रयास कर रही है। अपने जो मजबूत उम्मीदवार है उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इस वक्त हम हरिनगर विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस एरिया की क्या क्या समस्याएं हैं और पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने यहाँ क्या क्या काम किए हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा यहाँ की समस्याएं क्या हैं? देखो ऐसा है, जो हरिनगर है, हरिनगर एक कोई बहुत बड़ा पॉश एरिया नहीं है, ये बड़ा मिडिल क्लास सा एरिया है। यहाँ के लोगों की समस्या बहुत छोटी सी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें, जैसे साफ़ पानी चाहिए वो नहीं मिल रहा, सारा सीवर के साथ मिक्स पानी आ रहा है घरों के अंदर। यहाँ की जनता को गलियाँ जो सी हैं टूटी पड़ी है, सारी गलियों का हाल देखो, सीवर सारा का सारा ओवरफ्लो कर रहा है। लोगों को चाहिए साफ़ सीवर हो, गलियाँ साफ़ हो, सड़कें टूटी हुई ना हो। पार्क जाके देखो, पार्कों में इतनी बड़ी बड़ी घीस हो गई है, चूहे हो गए हैं, वो निकल रहे हैं पार्कों से। अच्छे साफ़ सुथरे इनको पार्क मिल जाएं, बस यही, और साफ़ पानी और ये प्रदूषण रहित इनको ज़िंदगी चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ के लोगों की कोई बहुत बड़ी समस्या ही नहीं है, ये छोटी सी चीज़ें चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही हैं, वो भी नहीं मिल पा रही इनको। तो यही मेन समस्या है यहाँ की। दिल्ली जो है देश की राजधानी है और हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है दिल्ली को। सर इन दिनों जो है एक मुद्दा और बहुत गरमाया हुआ है फर्जी वोटर्स को लेकर, जहां सड़क सुरक्षा, शिक्षा, बिजली, पानी को लेकर जो मुद्दे अरविंद केजरीवाल जी उठाया करते थे, आजकल उनकी ज़ुबान पर जो है फर्जी वोटर्स का लिस्ट का नाम है। कई वोटर जो है कट रही हैं, कुछ नहीं बन रही हैं। कि सच में ऐसा कुछ है क्या? कुछ आपके एरिया में ऐसे फर्जी वोटर्स मिले हैं क्या? देखो जी, मेरा ये मानना है कि केजरीवाल जी अब अपनी ज़मीन खो चुके हैं। उनको मालूम है कि अब उनकी सरकार रिपीट नहीं होनी है, तो उनके पास कोई और मुद्दा तो बचा नहीं है। काम वो कुछ ज़मीन पे कर नहीं पाए। कोरोना के टाइम पे यहाँ के जो विधायक जो भी थे सब अपना यहाँ से भाग गए, किसी ने कोई काम नहीं किया। सारे हमारे जो लोकल हम RWA के यहाँ स्वयंसेवक के, हम सब ने मिलकर यहाँ कोविड के टाइम पे काम किया। तो ये काम करने वाले तो हैं नहीं, इनको सिर्फ जुमले आते हैं कि हाँ जी ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। तो इसलिए नया एक जुमला आ गया जी, ये फर्जी वोटर ये वो, और करवा यही रहे हैं। जो बाहर से बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो जितने भी आए हैं उन सब के वोटर कार्ड इन्होंने बनाए हैं। और बीजेपी के हमारे जो कार्यकर्ता जो लोग हैं, बीजेपी वालों ने सब ने उसको मिलकर उसको कटवाया और जो सब ये एक्सपोज भी हो रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नया जुमला, जैसे अब ये पुजारियों का मतलब रोज़ आपको एक ना एक मिलेगा, तो करना कराना कुछ नहीं है। पुजारियों की बात करें कि अब जो है कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि हिंदू और सिख वोटर की तरफ इनका ध्यान गया, क्योंकि पहले जो है जो मस्जिद के इमाम होते थे, जो इनके मदरसों के इमाम होते थे, उनको ये 17-18 हज़ार रुपये जो है पर मंथ देने की बात कही गई थी। अब उनका भी यही कहना है कि 17 महीने से जो है सैलरी मिली नहीं है। और अब जब चुनावी दौर है तो कहीं ना कहीं ग्रंथियों और पंडितों की तरफ जो है ध्यान गया है, ब्राह्मणों की तरफ ध्यान गया है, उनको जो है सैलरी देने की बात कही जा रही है। कितना ये सही लगता है? ये सब कुछ केजरीवाल जी झूठ कर रहे हैं, झूठ के अलावा इनके पास और कुछ है ही नहीं। आपको भी पता है, न्यूज़ के माध्यम से सब दुनिया देखती है कि ये 1000 रुपये पंजाब में तो दिए नहीं गए, यहाँ 2100 रुपये की घोषणा कर दी। भाई 2100 रुपये अगर हर एक लेडीज़ को दे रहे हो तो पंजाब में 1000 रुपये क्यों नहीं दिया इतने सालों से? वहाँ पर भी तो आपकी सरकार थी। ये इन्होंने स्कैम चालू कर दिया। आधार कार्ड आपने पार्टी हर एक बंदे से आधार कार्ड ले लिया है, आधार कार्ड के साथ में बैंक के स्टेटमेंट ले लिए है और उसके साथ उसका वो वोटर ID कार्ड ले लिया गया है। आपके अकाउंट से कब पैसे चले जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता लगा। स्कैम होगा ये बहुत बड़ा, और ये सारा डाटा इनके पास जा चुका है। अब जो भी आपके अकाउंट में पैसे हैं सारी डिटेल तो आपने उनको दे दी है। अगर इसका स्कैम हो जाता है तो केजरीवाल जी इसका जवाब देंगे। तो मेरा एक्चुअली पूछना ये था कि क्या चुनाव के दिनों में ही ग्रंथियों और जो है पंडित के पुजारियों की याद आई? हाँ, चुनाव के दिन ही इनको सब कुछ याद आ रहा है, बाकी दिन तो इनको कुछ पता ही नहीं था कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल अरविंद केजरीवाल जगह जगह जाते हैं और वो टैप खोलते हैं, पानी चेक कराते हैं, खुद पी के बताते हैं कि पानी साफ़ है। तो आपके एरिया में कितना साफ़ पानी आता है पीने वाला? सर हमारे एरिया में इतना आता है कि अगर आप शीशे के गिलास में देखोगे ना तो उस शीशे के गिलास में तो आर पार नज़र आता है, उसमें काला ही नज़र आएगा आपको।
और कहोगे तो अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ टाइम होने वाला गंदा पानी आने का, लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। लोग अभी चलते हैं बिसलरी वालों पे, यहाँ पे प्लांट लगे हैं, वो प्लांट भी बंद है। हर घर में आज के डेट में जो आरओ है वो हर 3 महीने बाद ख़राब होता है, कितनी गंदगी साफ़ करेगा, ठीक है। और वो भी आरओ के पानी भी पिया नहीं जाता, वो नहाने के काम ही आ रहा है, बाकी पीने का पानी बाहर से बिसलरी मंगाई जाती है। हर घर का बजट पानी का अलग से पीने के पानी का 5 से 6 हज़ार रुपये बढ़ चुका है, चाहे वो मीडियम क्लास है, चाहे वो सीनियर अमीर लोग हैं, ज़्यादा हाई रिच फैमिली है। पानी के लिए इतनी बीमारी, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कपड़े हमारे वाइट के काले हो जाते हैं। जितने कपड़े आप 2 बार धुलता है, तीसरी बार कपड़ा खराब होता है। सब तो पानी से है, बिना पानी के कुछ है नहीं। पानी के मामले में जीरो बिल्कुल हो चुके हैं। आप अभी 2 आगे मार्केट है, यहाँ से चलो, अभी हमने धरना दिया था ए ब्लॉक में कि यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है। जब सब ए ब्लॉक के इकट्ठे हो गए तो उसके बाद एमएलए जी ने खुदवाए। अभी 4 गड्ढे खुदे हुए हैं, जिसमें 2 बुजुर्ग बेचारे गिर के, किसी के 10 टांग के सिर पे हैं, एक के प्लस्तर चढ़ा है, उनके घर भी ले जाऊँगा। पानी तब भी साफ़ नहीं आया। अब कल इन्होंने राउंड लगाया एमएलए जी ने, तो उनसे पहले पता था कि हाँ लोग ए ब्लॉक के करेंगे, उससे पहले 10 लोग उनके चले गए, जी आपका कल पानी ठीक हो जाएगा। चैन लाइन जोड़ दी है, कहाँ जोड़ दी लाइन, आज फिर वही पानी आया सवेरे। जब से आम पार्टी आई है, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, दीनदयाल हॉस्पिटल्स के अंदर इतना सामान था, इतनी मशीनरी थी, लेकिन जब से आप पार्टी आई है, हॉस्पिटल के अंदर इतना बुरा, जो कोविड के टाइम के अंदर भी एक जगह के 5 व्यक्ति थे, कोई जगह नहीं मिलती थी, हॉस्पिटल के अंदर जगह भी नहीं होती थी कि इनको ये जगह दे सकें। आप हमारे सारे भाइयों ने कहा कूड़े के पहाड़ बिल्कुल नहीं, पानी गंदा बिल्कुल, सड़कें गंदी। जब भाई साहब आप पूछ रहे थे कि इन्होंने वोटों के लिए लास्ट कॉरपोरेशन इन्होंने दिल्ली के अंदर 35,000 वोट नकली बनवाई। ये इनकी राजनीति है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है दिल्ली का। इस बार क्या देखने को मिलेगा दिल्ली में? क्या एक बार फिर से जो है लोग अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करेंगे और उनकी सरकार लाने में उनकी मदद करेंगे, वोट करेंगे उनको, या फिर बदलाव की ओर जाएंगे? दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को लेके आना है। जो जितनी भी त्रुटियां हैं, जो उनको स्वीकार करने के लिए सभी लोग, मैं आमतौर पे आप सभी भी लोग देखते होंगे जितने भी हैं, सभी ने ये स्वीकार किया कि बीजेपी सरकार को ही लेके आना है, वही दिल्ली का विकास करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार की बात चल रही है, क्योंकि उनका यही कहना होता है कि केंद्र जो है मुझे काम नहीं करने दे रहा। काम करना चाहते हैं हम, नीतियां बनाते हैं हम, प्लान्स करते हैं, मगर उन पे जो है काम जो है करने नहीं दिया जा रहा। एलजी को जो है एक बड़ा विषय है, एलजी भी आज की डेट में चुनावों में वो बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, क्योंकि उन पर ये सारी चीज़ें आती हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देता, बीजेपी हमें काम नहीं करने देती। तो कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या आम आदमी पार्टी ये जो कहती है कि हमें काम नहीं किया देना जा रहा, ये सही है या फिर एक बहाना है? ये बहाना है जी, बिल्कुल। शराब नीति रातों रात कैसे बन गई, मुझे इसका जवाब चाहिए। सिर्फ इतनी बड़ी शराब नीति इन्होंने बना दी, एक के साथ एक फ्री, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तब एलजी कहाँ था, तब बीजेपी कहाँ थी? ये अपने मतलब से जो काम होते हैं उसको तो पास कर लेते हैं, बाकी इनको ये रहता है कि देखो जी वो हमें काम नहीं करने देते, देखो जी एलजी काम नहीं करने देता। इन्होंने 5 साल, ये वाले 5 साल तो बिल्कुल ही ऐसे निकाल दिए हैं, कोई काम नहीं किया और दूसरे पे ब्लेम गेम करी है और कुछ नहीं किया। तो अब इनका सफाया है जी, अब दिल्ली में बिल्कुल पूरी तरह साफ़ हो जाएगी और बीजेपी की गवर्नमेंट डबल इंजन की आएगी और दिल्ली का चारों तरफ से विकास होगा। जैसे आप यूपी में देखेंगे, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जहाँ 25 करोड़ की जनता है और इससे 1.5 करोड़ लोग भी नहीं संभाले गए। देखिए, बीजेपी को लोग इस बार जो है काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि साथ में दिल्ली के अगर बात करें तो यूपी लगता है, नोएडा लगता है। लोग देखते हैं कि यूपी में किस तरीके का काम है, वहाँ पर जो है बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, तो चाहते दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार हो। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, आपने जो है अवगत कराया। जो लोगों ने कहा कि यहाँ पे पानी की जो समस्या है, पीने का पानी बहुत गंदा आता है, सड़कें जो है टूटी हुई हैं, और इस बार जो है बदलाव का मन यहाँ के लोग बना के बैठे हुए हैं कि इस बार जो है बदलाव की ओर जाएंगे। कैमरामैन गोगी के साथ मैं कौशल दास, सिटीजन न्यूज़, दिल्ली।